एक बार की बात है, बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें भला बुरा कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे ज्यादा नाराज था। वह तो बुद्ध को गालियां देने लगा, पर बुद्ध इस सबसे बेपरवाह मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार काफी देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा। वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में जाना है, वहां लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह देखकर एक गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते हो? बुद्ध बोले, बस तुमने आने में तनिक देर कर दिया। यदि तुम 10 वर्ष पहले आते तो मजा आता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। अगर उस समय तुम मुझे भला बुरा कहते, गालियां देते, तो मैं क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें इससे अधिक गालियां दे सकता था। हो सकता था कि हाथापाई पर भी उतर आता, पर मैं अब आगे बढ़ गया हूँ। अपना क्रोध घृणा सबको पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ तुम्हारी गालियाँ पहुँचने में असमर्थ हैं। तुमने मुझे गालियाँ दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी यह भावना मुझ तक नहीं पहुँच रही है। मैं इससे आवेशित तभी होऊंगा जब मैं इसमें भागीदार होऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूँगा। लेकिन मैं तुम्हारी तरह इस क्रिया से निरपेक्ष हूँ, इससे बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियाँ दी हैं, और वो भी पूरे गांव वालों के सामने दी है। फिर उसे लेने या ना लेने का क्या मतलब है? बस बुद्ध बोले, बस कल मैं एक गांव गया था, वहां के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना। वे बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया था और उसे खाने का आग्रह कर रहा था। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज लूंगा ही नहीं तो मुझे कैसे दे पाओगे? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है ना। हाँ, ये तो एक व्यक्ति ने बुद्ध का समर्थन करते हुए बोला। बुद्ध ने एक सवाल उन लोगों से पूछा कि जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उस मिठाई को क्या किया होगा? उन्होंने अपनी मिठाई को घर वालों में बांट दी होगी, सबने यह जवाब दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने। उस मिठाई की तरह ही तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं इसे ग्रहण कर लूं, पर भाई मैं इन्हें नहीं लेता। अब बताओ तुम इनका क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बुद्ध पुनः बोले, मुझे तुम पर दया आती है, बस क्रोध तो मुझे तब आएगा जब मैं ये सब गालियां ले लूंगा, और जब गालियां मैं लेता ही नहीं तो मुझे क्रोध कैसे आएगा? बुद्ध की बातों पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि गालियां मेरे लिए कांटा है, जिसे देने वाला व्यक्ति भी पागल हो जाता है और लेने वाला भी व्यक्ति पागल हो जाता है। तो फिर तुम बताओ कि मेरी आंखें रहते हुए मैं इस कांटों पर कैसे चढ़ूं? आंखें रहते हुए मैं कैसे गालियां ले, और होश में रहते हुए मैं कैसे क्रोधित हो जाऊं? इसलिए मुझे क्षमा कर देना। बस मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। कहते हुए बुद्ध ने हाथ जोड़ लिए। बुद्ध की यह बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें छलछला आई। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसके होंठों ने जवाब दे दिया। जब उससे नहीं रह गया तो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वनियंत्रण की कमी, वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार करते हैं तो घृणा, क्रोध और हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह गौतम बुद्ध की कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसी ही कहानियाँ हमेशा सुनने को मिलते रहें। तो दोस्तों, धन्यवाद।